हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हमारा यूनिट सेकंड काइनेटिक्स का लेक्चर 6 है। हम अपने इसके चैप्टर सेकंड पर बात करें। हमारा चैप्टर सेकंड है वेक्टर्स। तो हमारा आज का जो लेक्चर है उसके टॉपिक्स क्या क्या, हम क्या क्या स्टडी करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि हमारे स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। हमने डिस्प्लेसमेंट अपने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया था। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ना उसके वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की फॉर्म में कैसे बताएंगे हम। अगला हमारा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है। ये जो हमारी चार कुछ छोटी छोटी हमारी डेफिनेशन है वेक्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कि अगर हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये रहेंगे आज के हमारे टॉपिक। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। देखो स्टार्टिंग में ही हमने अपना फिजिक्स स्टार्ट किया, तब हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम फॉर्म में बात करें इनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। होती तो तीन टाइप की, हम टेंसर भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो ही टाइप पढ़ेंगे। क्या क्या, हमारी स्केलर क्वांटिटीज, नेक्स्ट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। एक और होती है हमारी टेंसर, लेकिन हमारे यहाँ पे सिलेबस में टेंसर नहीं है। हमारा सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज देखो क्या क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, द फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, विच है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये क्या होगी, हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी, लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगी कि ये किस तरफ मूव कर रहा है, किधर जा रहा है। ओनली सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगी, उसका नंबर, एक नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक है। वो क्या बताएगी, ओनली मैग्नीट्यूड बताएगी। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटीज होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगी, ठीक है। क्या होगी, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताएगी कि हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारी क्वांटिटीज होगी, जो भी उसकी डायरेक्शन किस साइड में है, ये हमें क्या बताएगी, वेक्टर क्वांटिटीज बताएंगे, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो क्या क्या होती है। देखो मास, हम अपना मास मेजर कर रहे हैं, तो हम मास मेजर करते हैं तो हमें यही पता चलता है हमारा कितना केजी मास है, ठीक है। ये नहीं पता था ना उसमें कि किस डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मास क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या होता है हमारा लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, ठीक है। टाइम में भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इधर। डेंसिटी, वर्क, ये सब क्या एटसेट्रा, ये सब क्या हमारी स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में हमारा क्या क्या आएगा, देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या आएगा। सबसे पहले हमें अभी कई बार पढ़ा है हमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमें पीछे ही पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इन सब में क्या आप डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात करें हम, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, किसी पॉइंट की तरफ वो डायरेक्ट कर रहा है हमें, ठीक है, कि उस पॉइंट की तरफ जाना में, तो वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी भी क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है। सेम एज क्या हमारा एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, ये सब क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, जो हमें क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है, ठीक है। और क्या होता है जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है,
वो क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी जो सिंपल रूफ ऑफ अलजेब्रा है उसको फॉलो करती है। कि अगर किसी क्वांटिटीज का हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जो भी ये हमने इनके साथ सब्ट्रैक्शन ऐड जो भी करना हमें, वो सब किस रूल से होगा, सिंपल जो अलजेब्रा का रूल होता है वहां से होता है। ठीक है, ये क्या फॉलो करते हैं, हमारे सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हमारी सिंपल रूफ ऑफ अलजेब्रा से फॉलो करता है। जो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है वो हमारे, अगर इनकी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी करेंगे हम, ये हमारा सिंपली हम इनको नहीं कर सकते कि दो क्वांटिटीज दे रखे उनको सिंपल ऐड कर दे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा होता है। वेक्टर में ये रूल फॉलो नहीं होते। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, हमारा वेक्टर अलजेब्रा फॉलो होता है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसमें ऐड करने के हमारे अलग अलग रूल्स होते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम एडिशन लॉ। ठीक है, ऐसे हमारे अलग अलग लॉज होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज है, देखो क्या बताया हमने, जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज है वो ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी आपको, डायरेक्शन के बारे में कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसके पास। और जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे अलजेब्रा के रूल से हम उनको कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताएगा, वो क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, पोजीशन वेक्टर। क्या हमारा पोजीशन वेक्टर, हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो क्या हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस करना। हमने पोजीशन के बारे में कि किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या पोजीशन होती है हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम इसके वेक्टर के बारे में करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, तो हमने एक प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन। हमने मान लिया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पे है, एट टाइम टी पे। हमने क्या बताया, एट टाइम टी पर हमारा पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ए पे है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, पॉइंट ए पे है, इन एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अगर हम ओरिजिन को, सॉरी पॉइंट ओ को हम ओरिजिन मान के यहां से एक एरो ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए एक एरो ड्रॉ करेंगे। ओ पर जो ओरिजिन है वहां पर क्या होगी, हमारी टेल होगी, और जो पॉइंट है उधर क्या होगी, हमारी हेड होगी। तो ये जो ओ ए क्या आएगा, हमारा जो वेक्टर दिखा रहा है ये क्या आएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ये क्या है, हमारा ए पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ओ के रिस्पेक्ट में हमारा ए पर जो ये वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ओ को ओरिजिन मानकर जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया है इन दी डायरेक्शन ऑफ ए, तो जो वेक्टर आया हमारा ओ ए, तो ये ओ ए जो वेक्टर है ये क्या बताएगा हमें, पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का क्या होगा, हमारा ये पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है हमारे ऑब्जेक्ट का, जो पॉइंट ए पर था, वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। देखिए हमारे यहाँ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन हमें डिस्टेंस देता है ओरिजिन से। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जो हमारा ओरिजिन और ऑब्जेक्ट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो देगा। क्या देता है हमें, गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि मेरे ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सेकंड क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारे
जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो हमारा क्या देता है, ओ ए जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वो हमें क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर है ओ ए, उसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर से भी इसको हम डिनोट करते हैं। ये भी क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ही है, क्या हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में अच्छे से स्टडी किया था। डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताया था हमारा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट गिव्स ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या डिफाइन करता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल निकालेंगे वो क्या होगा, डिफाइंड एज, क्या करेगा, डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। क्या है ये, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन and is given by a vector drawn from its initial position to its final position। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट फिक्स ही होता है। हमने ये दो पॉइंट माने ए और बी। ठीक है, जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, इनिशियल पॉइंट से हमें कहाँ जाना है, डायरेक्ट फाइनल पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था तो हमें क्या जा रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाना है, तो इनकी डायरेक्शन तो एक ही होगी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, चेंज कहां से कहां होगा, हमारा पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कहां पे जाएगा, फाइनल पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने दो पॉइंट ले लिए, ये दो पॉइंट दे रखे हमारे P और Q, मान लिया दो, एक इनिशियल पॉइंट हमारा हो गया और एक क्या हो गया हमारा, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट ले लिया हमने, ये P क्या होगा हमारा इनिशियल पॉइंट, ये क्या होगा हमारा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मानकर, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मानकर फाइनल पॉइंट की तरफ हम एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में हम एक एरो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया हमारा P क्या वेक्टर, ये क्या है हमारा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है क्या होता है, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो P क्या हो के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी यही है। ठीक है, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में बता दें, मतलब डायरेक्शन बता दें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी वेक्टर से डिनोट कर देंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, हम P Q से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और आपको हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी किया है हमने, क्या क्या होता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी होता है हमारा, नेगेटिव भी होता है हमारा, और जीरो भी होता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम हमारे हमने स्टडी की थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होते हैं, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, जो हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है वो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी की है हमने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव वेक्टर। क्या हमारा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है,
ठीक है। जो हम आगे 2-3-4 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि हम नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और को लीनियर वेक्टर, यह क्या होंगे, हम दो वेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये एक वेक्टर के बारे में नहीं बता सकते हम कि ये जो एक वेक्टर हो गया ये नेगेटिव है, इक्वल है, को लीनियर। हम यहाँ पे दो वेक्टर लेके चलेंगे, उन दोनों के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे कि नेगेटिव है, इक्वल है, को इनिशियल है या फिर को लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सिंपली दो वेक्टर्स की बात करनी है, तो हमें दो वेक्टर्स लेके चलने हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेगेटिव वेक्टर है वो क्या होता है, हमारा क्या नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होगा, मतलब जो एक हमने मान देखा एग्जांपल देखो, हमारे ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा दूसरा वेक्टर होगा क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारा ये दूसरा वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर जो हमारा है, ये क्या हमारा सेकंड वेक्टर, जो सेकंड वेक्टर होगा वो क्या हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में इस जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये इस फर्स्ट वेक्टर के रेस्पेक्ट में जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है। तो द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर हैविंग द सेम लेंथ बट ड्रॉ इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों की क्या होगी, लेंथ तो सेम होगी, क्या होगा, इन दोनों की हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, हमारी अपोजिट होगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर हम इस वेक्टर की बात करेंगे तो ये इसका नेगेटिव है, इस वेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारा इसका नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा इक्वल वेक्टर। हमारे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स यहाँ पे भी हम क्या दो वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दो वेक्टर लेके चलेंगे, तो ये क्या बताते हैं हमें, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर को हम कब इक्वल कह सकते हैं, इफ हैव देयर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। दोनों का हमारा क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब दोनों की लेंथ भी हमारी सेम और दोनों की क्या है, डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गए, ए इक्वल इज इक्वल टू बी, ठीक है। और इसमें क्या था हमारा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं इसको, अगर हम बी मानेंगे तो नेगेटिव वेक्टर में, ठीक है। ये था, और इक्वल वेक्टर में क्या होगा हमारा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या था हमारा इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्या हमारा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब हमारे को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो दो वेक्टर की बात करेंगे सिंपली, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनका क्या होगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एक वेक्टर हमारा ये हो गया, मान लिया ए वेक्टर है, और द कॉमन इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं इन दोनों का क्या होगा, इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड वेक्टर हो गया, वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दोनों क्या हमारे को इनिशियल वेक्टर है। इनका जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, देखो यो नो दिखा रहा है इसमें पर ये चल ना रहा है, ये लैपटॉप ऑन होगा। तो स्टार्टिंग तक होता ना, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करूंगी ना वहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा को इनिशियल वेक्टर, सॉरी को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। को लीनियर वेक्टर्स, यहाँ पे भी हम क्या बात करेंगे, दो वेक्टर की बात करेंगे। जो हमारे को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे टू
टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ पे जरूर नहीं हमारा जो दो वेक्टर्स ले रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं भी हो सकता, ठीक है, इक्वल भी ले सकते हैं और अनइक्वल भी ले सकते हैं, विच आर क्या होंगे, सेम लाइन पे होंगे या फिर क्या बोलते हैं पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। क्या होनी चाहिए, बस पैरेलल होनी चाहिए, और वो जरूर नहीं सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर होंगे हमारे, हैविंग टू वेक्टर्स, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, विच आइदर एक्ट अलोंग दी सेम लाइन, ठीक है, वो सेम लाइन पे भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, और अलोंग दी पैरेलल इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, और अलोंग दी पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोले, दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, आगे और क्या क्या हो सकता है, वो दोनों सेम लाइन पे भी हो सकते हैं या फिर दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है, अलोंग सेम लाइन भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, और पैरेलल होंगे तो वहां पे भी हमारे दो केस आएंगे डायरेक्शन का, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं हमारा सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। देखो कैसे, हमने दो वेक्टर मान लिए, क्या वेक्टर ए और क्या हमारा वेक्टर बी, ठीक है, ये दोनों क्या हमारा, इनका मैग्नीट्यूड जरूर नहीं हमारा सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स क्या बताएं, हमारा जो ए और बी दो वेक्टर, ए क्या है हमारे अलोंग सेम लाइन है, ठीक है, एक लाइन में हमारे, ठीक है, ये भी क्या हमारे कोलीनियर वेक्टर, इनको भी क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, कोलीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा मान लिया ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर हमने मान लिया बी है, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्या पर क्या हमारे दोनों पैरेलल हैं और डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम है, ये भी क्या होंगे हमारे कोलीनियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने मान लिया ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, पर क्या है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे हमारे कोलीनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है, ये क्या हमारा क्या हो गया, कोलीनियर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, अगर हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, उस जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, जैसे क्या हो गया, अगर हमने मान लिया हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, एंड हमारा क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो तो क्या होगा हमारा n टाइम्स होगा, मतलब जो रियल नंबर है उसके मल्टीप्लाई का होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है वेक्टर ए के, ठीक है, जो हमारी वेक्टर ए की जो डायरेक्शन थी उसके सेम भी, यही डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, अपोजिट और सेम किस पे डिपेंड करेगी, हमारी n पे डिपेंड करेगी, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, हमारी n पे डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि n हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, अगर हम n और a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, n और वेक्टर हमारा क्या आएगा, a आएगा, ठीक है, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव पॉजिटिव वो सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे वैल्यू n पे डिपेंड करता है,
ठीक है। अगर हमने मान लिया हमारा जो n है वो जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा -n है, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन ना होके क्या होगी, -a डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -a डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो जो भी है ये हमारा किस पे, रियल नंबर पर डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ये n है हमारा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इफ n इज पॉजिटिव, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो हमारी a की डायरेक्शन है वो ही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इफ n हमारा नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो क्या होगी, जो r की रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू हमारा a वेक्टर होगी, ठीक है। a जो वेक्टर था हमारा इनिशियली लेके चले थे उसकी क्या होगी, हमारी अपोजिट होगी, ठीक है। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा n नंबर जो रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर हमारा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमारा देखो हमने बताया हमारी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इसको आप अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि हम हर क्वांटिटी के साथ स्केलर और वेक्टर बता के चल रहे कि हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट की हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगला हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हमारा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट क्या था हमारा, अगर किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई हम वेक्टर से कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।